आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ग्लैड कि फाइनली तुम मुझसे मिल रही। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बता दूंगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और फिर वही मंदिर में मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कन्विंस कर लूंगा। बस एक बार हम एक हो जाना बुलबुल, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पूरब से मिलने के बाद ना ठीक से बात कर लूंगी, फिर आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप उनका अच्छे से ध्यान रखें। माँ ने जिस रिश्ते को अपने हाथों से बांधा है, उस रिश्ते को टूटते हुए नहीं देख सकती। और माँ की इस हालत को मैं नहीं देख पाऊंगी। टैक्सी, लवर्स पॉइंट जाना है, पुणे हाईवे। हमसे पूछ रही हो पूरब का? तुम बताओ पूरब का। तुम्ही ने तो पकाया है ना उसे। तुमने जान पूछ कर ये किया है ना, ताकि मेरी बहन और मेरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए। तुमने मेरी दादी और मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। प्रज्ञा, आलिया ने ये क्यों कहा कि तूने पूरब को भगाने में उसकी मदद की? कुछ भी हो जाए, मुझे पूरब को वापस घर लेकर आना ही होगा। वो घर आके सबसे बात करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। छी, सुबह सुबह ये कपड़े। मिताली, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तू सुबह सोकर उठे और तेरे सामने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, चाय, ये सब हो। लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ? ये गंदे कपड़े ही रखे। ये रॉबिन क्या कर रहा है? रॉबिन, रॉबिन, अरे रॉबिन कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो नीचे है, पता ना, कल शादी काम ज्यादा है नीचे। मैं तो भूल ही गई। राज, पूरब का कुछ पता चला? कहाँ चला गया? कहाँ भाग गया? नहीं, बस आलिया के मुंह से सुना कि वो सारा दोष प्रज्ञा को दे रही थी। भाई गॉड नोज क्या वो सच बोल रही थी या फिर झूठ। हाँ, सही बोल रही है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये सब काम प्रज्ञा का ही किया हुआ है। मतलब ये कि राज, मैं तुम्हें एक बात कहूं, तुम किसी से कहोगे तो नहीं? तुम रहने ही दो। सुनो ना, वो क्या है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा का चक्कर ना पूरब के साथ है। पता था जब भी मुंह खोलोगी ना ऐसा ही कुछ बोलोगी। हाँ, तो मुझे भी पता था कि तुम कुछ समझोगे नहीं। राज, ये एक औरत की नजर है जो दूसरी औरत के मन में ऐसे झांक लेती है। लेकिन कोई कुछ भी कहे प्रज्ञा के बारे में, मैं उससे बहुत इंप्रेस हूँ। क्या कमाल की औरत है। कितने सारे मर्दों को वो एक साथ हैंडल कर लेती है। काश मेरे पास भी एक क्वालिटी होती। क्या? मतलब तुम इसे क्वालिटी कहती हो? तुम कभी कुछ अच्छा नहीं सीख सकती हो? तो अच्छी चीज ही सीख रही हो ना। इतने सारे मर्दों को एक साथ हैंडल करना, मैं तो तुम्हें हैंडल। मुझे? ये स्वेटर बहुत पहले बना के रख लिया था। वैसे तो भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत गर्म नहीं है।
जी शुक्रिया। And look at this, the color. It's so dull, man. इसे पहना तो दूर, इसमें अपनी गाड़ी भी साफ ना करो। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। देखो मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं, गलती हो गई मुझसे। I'm sorry. मैं जानती हूँ कि आप मेरी नहीं लेकिन मेरी माँ की इज्जत करते हैं, आपको उनका ख्याल भी है। आई होप आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें दुख पहुंचे। नहीं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। नहीं मैं खाऊंगा। तुम लोग फिर से झगड़ रहे हो? एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो और झगड़ा भी सिर्फ एक दूसरे से। अरे जो भी है शेयर कर लो ना। नहीं, वो लड़की ये नहीं हो सकती। वो जिसे मैंने देखा था वो रिश्तों को समझती थी, दोस्ती का मतलब जानती थी। पर ये इस चश्मिश को तो किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं होती, तो ये काम नहीं करती। देख रही हो मेरी दादी का खुशी, उनकी इसी खुशी के लिए मैं जीता हूं। कल आलिया और पूरब की शादी, अगर उनकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ से ज्यादा उन्हें अपनी दादी की फिक्र है। दादी को परेशान देखकर कहीं ये माँ को सब सच न बता दें। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप जब कहेंगे मैं खुद अपनी माँ को, आपकी दादी को हमारे रिश्ते का सब सच बता दूंगा। जी, जो इज्जत आपने मेरी माँ को दी उसके बदले मुझे बस इतना करने दीजिए ताकि मैं खुद से कह सकूं कि इस घर में आपके लिए कोई एक तो अच्छा काम कर पाए। अगर वो सच बोल रही थी तो वो ये क्यों करेगी? और अगर उसे यही करना था तो उसने वो सब क्यों? She is too smart. वो मुझे बेवकूफ बना रही थी। I will not spare her.